तो हम लोग का क्वेश्चन में चल रहा था वो क्या चल रहा था, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और उस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने कहाँ से सॉल्व कर लिया था, हम लोगों ने हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लैम्प एंड नंबर ऑफ फैन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या देखते हैं, कंबाइंड न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें क्या हो फैन और लैम्प दोनों का हमें क्या करना हो, कैलकुलेशन करने के लिए यूज करना है। हम लोग उस प्रकार का एक क्वेश्चन देखते हैं आज। तो क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि द असेंबली हॉल ऑफ पॉलिटेक्निक, द असेंबली हॉल ऑफ पॉलिटेक्निक, जिसका आपके पास डायमेंशन दिया हुआ, लेंथ है इसका 20, ब्रेड्थ इसकी 10 है एंड हाइट इसका 4.5 मीटर है। लंबाई चौड़ाई और आपके पास में ये दे रखा है, क्या ऊंचाई दे रखा है 20, 10 एंड 4.5 मीटर, ये गिवन है। और कहा क्या जा रहा है, टू प्रोवाइड विथ लाइट एंड टू प्रोवाइड लाइट एंड फैन लाइट एंड फैन एंड सॉकेट, लाइट फैन एंड सॉकेट। और आपके पास क्या गिवन कर रखा है, रिक्वायर्ड फॉर पर ल्यूमिनस मेथड ड्रॉ इंस्टॉलेशन प्लान, ड्रॉ इंस्टॉलेशन प्लान, ड्रॉ इंस्टॉलेशन प्लान एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें कहा क्या गया आपको कि कोई असेंबली हॉल है जिसका पॉलिटेक्निक कॉलेज का, जिसकी डायमेंशन इसमें गिवन कर रखा है 20, इसकी क्या है लेंथ है, 10 इसकी ब्रेथ है एंड 4.5 क्या है इसकी हाइट है। 4.5 इसकी क्या है हाइट है। उसमें क्या करना है, लाइट एंड फैन लगाना है। तो हम लोगों को सारा चीज पता है। अब हम लोग निकालते हैं कि नंबर ऑफ लैंप इसमें कितना लगेगा, फैन कितना लगेगा, और इसका हमें क्या करना है कि फिर हमें एक बनाना है, इसके लिए क्या एक इंस्टॉलेशन प्लान बनाना है। देखो कैसे कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ द रूम। एक आपको रूम गिवन कर रखा है, इसने क्या क्या ले रखा है, इसमें इसकी एल कितनी है 20, ब्रेड्थ कितनी इसकी 10 एंड हाइट कितनी इसकी 4.5। ये तीन चीज आपके पास गिवन है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया और क्या फॉर्मूला होगा, एल इंटू में बी, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि कोई भी रेक्टेंगुलर कमरा ही बनेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 20 गुना में आपके पास कितना आ गया 10, यानी 200 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया एरिया आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल इल्यूमिनेशन, टोटल इल्यूमिनेशन और वर्किंग प्लेन। अब वर्किंग प्लेन पे कितना इल्यूमिनेशन चाहिए, तो मैंने एक आपको टेबल बनवा रखा था, उस टेबल पे मैंने क्या क्या लिखवाया था कि कौन सा एरिया और वहां पे लाइट हमें कितना चाहिए।
तो मैंने जो असेंबली हॉल था वहां पे लाइट कितना बताया था, 1500 ल्यूमेन पर मीटर, सॉरी 150 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में बता रखा था। ये मैंने एक टेबल बना रखा, जिसने नहीं देखी है तो वो लोग आप लोग प्रीवियस क्लासेस देखिए, बहुत सारे 20 से 25 क्वेश्चन की प्रीवियस क्लासेज आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप उन क्लासेस को देखिएगा, तभी इसको क्या आएगा आपको समझ में आएगा टॉपिक आखिर किस में हो क्या रहा है। तो और आप लोग सर्च क्या कर सकते हैं उसमें, अस्मित पांडे केपीसी करोगे सर्च तो आपको सारे वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे कॉस्टिंग की। उसमें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग मोस्टली सेम वीडियो में लिखा हुआ है और डेट वाइज मोस्टली आपको वीडियो में मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि मैंने बताया था 150 ल्यूमेन क्या चाहिए, 1 मीटर पे चाहिए कोई भी असेंबली हॉल के लिए। तो हमारे पास टोटल ल्यूमिनेंस कितना हो गया, टोटल ल्यूमिनेंस कितना चाहिए इसमें, टोटल ल्यूमिनेंस कितना होगा 200 और गुणा में 1 में कितना चाहिए मीटर को 150 रुपए, कितना हो गया 3000 हो गया 30। अब हम लोग क्या निकालते हैं, 30,000 हो गया। अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ लैंप, टोटल नंबर ऑफ लैंप। तो मैंने इसका फॉर्मूला बता रखा था, क्या फॉर्मूला बता रखा है, टोटल इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड ऑन वर्किंग प्लेन अपॉन में क्या था आपके पास में, अपॉन में आपके पास क्या था, वाटेज ऑफ ईच लैंप, वाटेज ऑफ ईच लैंप, फिर क्या था आपके पास में, एफिशिएंसी ऑफ लैंप, फिर क्या था आपके पास में, यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसको हम यूएफ से डिनोट करते हैं, फिर आपके पास में क्या था, मेंटेनेंस फैक्टर जिसको हम एमएफ से डिनोट करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या था, इसका फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ लैंप में कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग करते हैं, तो क्या क्या हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि मैंने एक टेबल और आप लोगों को बनाया था, उसमें क्या बताया था कि कितना वाट का हम लैंप लेंगे तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, मैंने बताया था ना। तो उसमें हम ले लेते हैं क्या, कुछ भी मान सकते हैं, हमने 500 बता रखा है, लेकिन जो मैं ले रहा हूं उसको लिख रहा हूं वी टेक 40 वाट फ्लोरेसेंट ट्यूब विथ एफिशिएंसी कितना था 40 ल्यूमेन पर वाट, यही था ना। तो अब यहां से निकालते हैं इसको, तो कैसे कैसे निकलेगा देखते चलते हैं हम। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले टोटल इल्यूमिनेशन कितना आ गया 30,000 सॉरी अपॉन में। अब वाटेज कितना था, अभी मैंने लिया था 40 वाट का लिया है, तो 40 एफिशिएंसी इसका कितना है 40 था, तो 40 गुना यूटिलाइजेशन फैक्टर, मैंने बताया था कि यूटिलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू कितना होता है हमेशा, यूटिलाइजेशन फैक्टर का जो वैल्यू लेते हैं वो कितना लेते हैं ऑलवेज 0.5 और गुना में मेंटेनेंस फैक्टर कितना बता रखा मैंने 0.8, यहां से क्या होगा आपके पास 0.8। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको सोल्व करते हैं। आगे आपके पास में क्या आ जाएगा 30,000 अपॉन में 40 गुणा में 40 गुणा में इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट का नीचे में 10 आ जाएगा, तो गुणा 5/10 गुणा में 8/10, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो आपका ये जीरो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया 3 पे 40 अपॉन में 16 गुणा में 40, ये यहां से कैंसिल हो गया। अब आपके पास में क्या बच गया 3,000 अपॉन में 64, अगर आप इसको डिवाइड करके लेके आओगे तो 46 आता है, 46 पॉइंट समथिंग आएगा। तो नंबर ऑफ लैंप यहाँ पे कितना हो गया, तो नंबर ऑफ लैंप चाहिए वो हमें चाहिए 46। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो ट्यूब का लेते हैं ना फट्टी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 2 ट्यूब लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ एक में कितने ट्यूब आ गए 2, तो मतलब क्या होगा कि एक जो फट्टी बनेगी उसमें कितने ट्यूब लगा सकते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ ट्यूब लगा सकते हैं वो कितना लगा सकते हैं 2 ट्यूब हम क्या कर सकते हैं एक रो में हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे 46 को हम लोग क्या कर लेंगे, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल लिया मैंने नंबर ऑफ लैंप, और नंबर ऑफ ट्यूब कितना है आपके पास में 46 ट्यूब आपके पास में आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे फैन कितना चाहिए,
तो टोटल नंबर ऑफ फैन हम कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैन, उसके लिए मैंने क्या बताया था? टोटल एरिया ऑफ रूम अपॉन में क्या बताया था? एयर कवर्ड बाई फैन, यही बताया था ना। तो टोटल एरिया रूम का कितना है? टोटल एरिया आया था आपके पास में L गुना V 20 गुना 10, यही आया था ना, मतलब 200 मीटर आया था। तो 200। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर वही हम आते हैं सेलेक्ट करते हैं कौन सा पंखा लेना है। 3 4 5 6 तरीके का पंखा बता रखा है। मैं जो पंखा सिलेक्ट कर रहा हूँ वो क्या है? 1600 mm का पंखा हम ले रहे हैं, 1600 mm फैन, और वो कितना मीटर एयर कवर कर रहा था? वो 20 मीटर स्क्वायर एयर क्या कर रहा था? डिलीवर कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया? 200 में 20 ये कट गया, आपके पास नंबर फैन कितना आ गया? 10 फैन। तो फैन कितना आ गया आपको? 10 फैन लगाना है हमें, और लाइट कितने लगाने हैं? 46। अब हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं, इंस्टॉलेशन का प्लान बनाते हैं। ये बढ़ गया एक कमरा, अब इसमें लगाना है 46 ट्यूब लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अगर आप पूरा रो सही करना चाहते हो तो एक और यहाँ पे लगा सकते हो। अगर हम इसलिए लगा रहे ताकि रो कंप्लीट करना है, देखने में गुड लुकिंग के लिए, वैसे इसकी कोई जरूरत थी नहीं। अब हमें क्या करना है? फैन लगाना है, तो फैन लगा देंगे। एक फैन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम एक फैन कम भी कर सकते हैं क्योंकि हमें गुड लुकिंग चाहिए, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें एक, अब इसमें T1 ट्यूब जो भी आपको नाम से लिख सकते हो, 5 T6 जो भी लिखना चाहो, ये क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वैसे ही नीचे आप लिख सकते हैं 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और यहाँ पर हो गया 24। अब देखो हर एक में क्या है? 2 2 ट्यूब लगेगा, एक इसमें लगेगा एक इसमें, मतलब एक में 2 ट्यूब लगाना है हमें। तो ये इस प्रकार से इसका क्या बन गया? इसका इंस्टॉलेशन प्लान बन गया कि हमें लगाना किसको कहाँ पे है। अब हम क्या निकालते हैं? इसका टोटल लोड कितना बन गया। तो टोटल लोड हम कैसे निकालेंगे इसका? अब हमारे पास कितना रो था? 4 रो था, तो हम रो बाय रो निकाल लेते हैं। टोटल लोड ऑफ रो, फर्स्ट लाइन में कितने थे? 6 ट्यूब था, तो 6 गुना में 60 कितना हो गया? 360। दूसरा अब 6 था ना, लेकिन एक ट्यूब कितना का था? एक में 2 ट्यूब लगा रहे थे, यहाँ पे कितना हो गया? 12 हो गया, इसलिए कितना होना था? 12 4 72 720। फिर दूसरा में आएंगे तो 12 गुना में 60 कितना हो गया? 720। फिर 12 गुना में 60 720। फिर 12 गुना में 60 कितना हो गया? आपके पास में 720 हो गया। ये किसका हो गया? ये हो गया टोटल लाइट का लोड। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल फैन का लोड। तो फैन कितने कितने एक में था? फैन एक में 3 था, तो 3 गुना में 60 इक्वल टू 180। 3 गुना में 60 इक्वल टू 180 और 3 गुना में 60 इक्वल टू 180। तो ये तीनों मिला करके पंखा का लोड हो गया और ये इसका लोड हो गया। कितना हो गया बताना? सच हो गया 28 और 2880 वाट किसका लोड हो गया? ट्यूबलाइट का लोड हो गया 2880 वाट। और पंखा कितना हो गया? 18 540। तो ये आपके पास में क्या आ गया? टोटल लोड आ गया इस पूरी बिल्डिंग का, कितना आपके पास में बना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि इतना मैंने इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और भी चीज जब आती है, वो वायरिंग हम कैसे करते हैं, कौन कितना वायर लगेगा, कितना लेंथ लगेगा, वो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे।